बरेली के डीपीएस में बच्चों के काव्य पाठ पर सभी सम्मोहित हो गए। इतना ही नहीं, हिंदी के क्षेत्र में निबंध व कहानी लेखन की प्रस्तुति से भी अतिथियों को बच्चों की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। मौका था हिंदी सप्ताह के समापन का। दिल्ली पब्लिक स्कूल में हिंदी सप्ताह के समापन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने निबंध कहानी लेखन और काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार और उद्यमी डॉक्टर आशीष गुप्ता व हेड मिस्ट्रेस आभा भारद्वाज ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम शुभारंभ के मौके पर एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर वैशाली पाठक और हिंदी विभागाध्यक्ष सुनील मानव भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के साथ ही स्कूली बच्चों ने मां सरस्वती की आराधना वंदना करते हुए सरस्वती वंदना की मनमोहक प्रस्तुति दी। हिंदी सप्ताह समापन के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर काव्य पाठ करके सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के द्वारा प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरण किया गया व प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। पद में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य रस अमृत सोता है, देखें आगे क्या होता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम प्रकाशित की जा रही है। वास्तव में जिसे हम हिंदी कहते हैं उसमें 17 बोलियों का समाहार है। हमारे मन में दया बसाना, परोपकारी हमें बनाना, हमारे मन में दया बसाना, वतन की सेवा के काम आए, वतन की सेवा के काम आए, पड़े जरूरत तो सर कटाएं, दिलेर ऐसा हमें बनाना, हमारे मन में दया बताना, परोपकारी हमें बनाना, हमारे मन में दया बताना, जहाँ में हम रोशनी लुटाएं, अंधेरा दुख दर्द को मिटाएं, न भूले हमको कभी जमाना। है ही नहीं, लेकिन हम उनका उच्चारण सहज रूप से रोज करते हैं। आप जलेबी खाते हैं, बर्फी खाते हैं, पेड़ा खाते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, ये कोई भी शब्द हिंदी के नहीं है, फिर भी हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। और मैं सबसे कहूंगी कि खूब जोर तरीके से तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने शायद शुरुआत से लेके आखिरी तक इस बच्चों किसी को भी नहीं छोड़ा, तो हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन really I felt like I am really feeling proud of myself that I am a part of this, as be not being as a judge, but yes a part of it। और जहाँ पर हिंदी का जो रिफ्लेक्शन है that can be seen in the morning when I came to this room, I was really I felt like I am blessed that I am a part of it, कि इतना खूबसूरती से उसको सजाया गया है। और वो अभी थे जो कह रहे थे कि नहीं टाइम कोई नहीं देंगे हम आपको, और उस टाइम कमी में भी हमने जो है, क्योंकि मुझे लग रहा था खालिद सर बहुत डांटेंगे, तो इसलिए आई डिड नॉट गिव। एंड मैम सी इन्होंने उतने लिमिटेड टाइम में दे हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। तो निश्चित रूप से आप जब आगे जाएंगे, अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होंगे या किसी को इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर किसी भी मंच से जाकर संबोधित करेंगे, तो अगर हिंदी भाषा पर आपका अधिकार होगा तो आप सभी लोगों में भिन्न दिखाई देंगे। जिस तरह से आज ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये आयोजन देखा, सप्ताह का आयोजन किया गया, बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिस तरह से यहाँ पे एक छात्र रश्मि रथी का उद्बोधन कर रहा था, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बच्ची छोटी सी जो 2 साल की थी, जो तारों के बारे में कहानी सुना रही थी। जो अपनी मातृभाषा है उसका सम्मान करें और हमेशा साहित्य पढ़ते रहें। अगर आप लोग जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो मुझे भी पॉलिटिकल से यही बात हो रही थी उनके चैनल में, रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालें। अखबार जो है वो एक 16 पन्नों का एक ऐसा सुबह सुबह आपके घर में सूची आती है जो 24 घंटे के अंदर तैयार की जाती है।
अखबार को संजोने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे के अंदर देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय खबरें संकलित करके उनका संयोजन करके और उसके बाद उनको संपादित करके सुबह तक आपके घर पर मैनुअल तरीके से पहुंचाया जाता है। बात क्षमता है अपने एक अखबार अपने घर में नौकर आपके डालते जाता है। आप जब उसको पाते हैं तो आपको उसके पीछे का जो मेहनत है उसका अंदाजा नहीं होता। आज से सभी बच्चे ये संकल्प लें कि हिंदी का अखबार वो सुबह पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हिंदी भाषा है उसका पूरी तरह से सम्मान करें आप, और जो विविधताओं से भरा ये देश है उसमें भाषा की एक फुलवारी है।